गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में भाकपा माओवादी संगठन के एक नक्सली को पुलिस ने मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। लगभग 10 घंटे मुठभेड़ चली। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड में गोलियां चलाई गई। अंधाधुंध फायरिंग से जंगल का शांत वातावरण थर्रा उठा। वहीं क्षेत्र में दहशत फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कोबरा बटालियन व पुलिस के जवान क्षेत्र में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों से उनकी भिड़ंत हो गई। पुलिस जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग आरंभ कर दी। पुलिस जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने एक राइफल, पिट्ठू, चटाई, वर्दी सहित 20 आईडी बॉम्ब सहित कई सामग्री बरामद की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव दस्ते के साथ मरवा जंगल में होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस सूचना पर तत्काल सर्च अभियान आरंभ कर दी और लगभग सुबह 7 बजे नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ की घटना काफी देर तक चलती रही। नक्सलियों के दस्ते में 20 से 25 सदस्यों के शामिल होने की बात कही जा रही है। नक्सली मुठभेड़ के दौरान जंगल का लाभ उठाते हुए बच निकले। घटना के बाद एएसपी विजेंद्र मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। एएसपी मारे गए नक्सली के शव के साथ पुलिस कर्मियों को लेकर जंगल से बाहर निकले। जंगल में नक्सलियों के लगाए बॉम्ब के कारण पुलिस को फूंक फूंक कर कदम उठानी पड़ी। जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए बम के कारण पुलिस को अभियान के दौरान काफी परेशानी उठानी पड़ी। पुलिस को अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ा। वहीं कम संख्या में होने के बाद भी नक्सली पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग निकले में सफल हो गए, क्योंकि जंगल में लगाए गए बॉम्ब ही उनकी जानकारी थी। वहीं पुलिस जंगल में पूरी एहतियात के तहत आगे बढ़ रही थी। रुक के फायरिंग हो रही, क्योंकि दस्ता का यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, तो उसका मूवमेंट यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तो हमारी पार्टियाँ चारों तरफ से चूँकि घेराबंदी कर रखी हैं, तो जहाँ से भी इनके भागने का वो मिलता है जगह, तो वहाँ पे हमारी कट ऑफ को देख के भागते, जिसपे आमने सामने मुठभेड़ लगातार हो रही है, जिसका आप देख ही रहे 2-3 बार हो गया है हमारी यहाँ पे मुठभेड़ अभी तक। कितने नक्सली मारे जाने की सूचना है सर? अभी तो कंफर्म हुआ है, एक डेड बॉडी एक हथियार के साथ मिला है, लेकिन अभी सर्च अभियान जारी है। आप सर्च को पूरा होने के पश्चात ही इस कहने की स्थिति में होगी टोटल कितने नक्सली मारे गए हैं। उपलब्धि है 2020 में एक हमारा अच्छा इनकाउंटर हुआ था रविंदर गंजू के साथ, वहाँ पे भी हमने एक एरिया कमांडर मारा था। और ये 2021 में बहुत बढ़िया काम हुआ है जो बुद्धेश्वर के दस्ते के साथ हमारी मुठभेड़ हुई। हालांकि पिछले हमारे 4-5 महीने के 2-3-4 मुठभेड़ हो रखी, लेकिन उपलब्धि डेड बॉडी और मतलब कि उग्रवादी का हथियार के साथ हमारे को रिकवरी नहीं हुई थी, जो इस मुठभेड़ में हमारे को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है गुमला जिले के नक्सलवादी विरुद्ध अभियान के दृष्टिकोण से। दिनों से आईजी पुलिस द्वारा हमें श्री अमोल होमकर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि इस क्षेत्र में बुद्धेश्वर उरांव का जो दस्ता है वो काफ़ी सक्रिय है, उसके लगातार मूवमेंट की खबरें आ रही थी। इसी क्रम में एक अभियान चलाया जाना प्रस्तावित था, जो पिछले 2 दिन से यहाँ पे चलाया जा रहा था। और आज सुबह अभियान चलाने के क्रम में एक पुख्ता सूचना हमें एसपी गुमला के द्वारा मिली, जिसमें बताया गया है कि बुद्धेश्वर उरांव की पार्टी का वहाँ पर मूवमेंट है इस पर्टिकुलर इलाके में, मारवा गांव के पास में। तो इसी सूचना के आधार पर जब हमारी कोबरा और पुलिस की संयुक्त पार्टी वहां पर पहुंची, तो नक्सली जो वहां पर पहले से छिपे बैठे थे और कैंप कर रहे थे इनफैक्ट, तो वहां उनके द्वारा कोबरा पार्टी को लक्षित करके फायर किया गया। कुछ आईडी ब्लास्ट भी किए गए, कई धमाके किए गए, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए कोबरा के जवानों ने त्वरित कार्रवाई की और फायर एंड मूव का जवाब करते हुए फायर का जवाब फायर से दिया। और थोड़ी देर बाद जब फायर समाप्त हुआ तो उस इलाके में सर्च करने के उपरांत एक डेड बॉडी प्राप्त हुई। इसके साथ में एक बोल्ट एक्शन राइफल और अन्य साजो सामान बरामद हुआ। और नक्सली मारे जाने की सूचना है और कई नक्सली इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी तलाश में पूरे इलाके में कोबरा, जेजे और पुलिस द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है। और इसके आगे की जानकारी